नमस्कार दोस्तों, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे स्वयं। दोस्तों, सुर साम्राज्ञी, भारत कोकिला, स्वर कोकिला, इन सारे उपनामों से आपको किसकी याद आती है? जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। ये वही गायिका हैं जिन्होंने 14 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने गाए हैं और 1960 के दशक में उन्होंने कुल 30,000 गानों की रिकॉर्डिंग की थी और तब उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का गौरव हासिल हुआ था। और उसके बाद अब तक पूरे देश में सबसे अधिक फिल्मी गीत पार्श्व गायन रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम को जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ लता मंगेशकर की। 92 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हम सबसे विदा ली है, लेकिन क्या वाकई वो इस दुनिया से जा चुकी हैं? कभी नहीं, ऐसे लोग कभी नहीं जाते। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जी हाँ दोस्तों, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। तो ऐसी मधुरता की रानी, ऐसी मधुर आवाज़ की रानी के लिए एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एक आदर सूचक सम्मान चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या हो सकता है? कभी आपने सोचा है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर 14 टन वजन का एक प्रतीक चिन्ह लता मंगेशकर की याद में स्थापित किया जा रहा है और वो प्रतीक चिन्ह है एक वीणा। तो अब अयोध्या में प्रवेश के समय आपको सुर साम्राज्ञी स्वर्गीय लता मंगेशकर की वीणा और भजन के स्वर सुनाई देंगे। क्यों ना हो, माँ सरस्वती की वरद पुत्री लता मंगेशकर के लिए इससे खूबसूरत प्रतीक चिन्ह और क्या हो सकता है। और तो और इस वीणा पर माता लक्ष्मी और सरस्वती के साथ 2 मोर भी बने हुए हैं। मोर जो माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है, भले ही उनका वाहन हंस है, वो माता हंस वाहिनी है, लेकिन सरस्वती माता की तस्वीर में सबसे खूबसूरत पक्षी, सबसे ईश्वर की सबसे अनुपम कलाकृति वाला पक्षी मोर भी मौजूद होता है। तो इसलिए इस वीणा के साथ भी माता लक्ष्मी और सरस्वती के साथ साथ 2 मोर बने हुए हैं। आपको बता दें कि 70 कलाकारों द्वारा तैयार की गई इस वीणा की ऊंचाई करीब 12 मीटर है, यानी कि 40 फीट, और इसकी चौड़ाई 10 फीट के आसपास है। यह स्मृति स्वर कोकिला के 28 सितंबर को मनाए जाने वाले जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास तोहफा और समर्पण होगा। अयोध्या के मुख्य प्रवेश द्वार के नया घाट चौराहे को लता मंगेशकर चौराहा घोषित किया गया है। इसके निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और वहाँ पर एक खास तरह की लाइट और साउंड की व्यवस्था की जा रही है। इस खास तरह की लाइट और साउंड की व्यवस्था से वहाँ से स्वर कोकिला द्वारा गाए गए भगवान श्री राम के भजन और उनके द्वारा बजाई गई वीणा की मधुर ध्वनि वहाँ आने वाले सभी लोगों को लगातार सुनाई देती रहेगी। तो है ना ये स्वर कोकिला के लिए एक संगीतमय श्रद्धांजलि। जी हाँ दोस्तों, इसे आप श्रद्धांजलि कहिए, स्वरांजलि कहिए, प्रेमांजलि कहिए, जो कुछ भी है, बस उस मधुर स्वर वाली
मधुर वीणा के झंकार से स्वर वाली लता मंगेशकर के लिए बिल्कुल सच्चे दिल से है, हम सब की तरफ से है। और यह श्रेय जाता है अयोध्या को, जहाँ पर लता मंगेशकर के लिए यह प्रतीक चिन्ह स्थापित किया जा रहा है। वो हम सब के दिलों में सदियों सदियों तक राज करेंगी, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उनके गाए गीतों को कभी भुला नहीं सकेंगी, क्योंकि वो सभी गीत दिल से लिखे गए हैं तो दिल से गाए भी गए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। लेकिन तब तक दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, आप खुद भी पानी बचाइए और लोगों को भी सिखाइए। साथ ही आप खुद भी पेड़ लगाइए और लोगों को भी सिखाइए, क्योंकि पेड़ है, पानी है तो प्रकृति है, और प्रकृति है तभी आप हैं और हम हैं।